बचपन में हम सबों के माँ बाप बार बार ये बोला करते थे, बेटा जब भी तुम बाहर खेलने जाओ जरूर हाथ धो करके फिर खाना खाना। याद है आपको? हमेशा माँ बाप या बड़े भाई बंधु बोलते थे कि बाहर जब खेलने जाते हो या कुछ काम करने जाते हो तो घर में आकर के ज़रूर हाथ धो लेना, क्योंकि उसमें कीड़े और बैक्टीरिया और कई प्रकार की चीज़ें आती हैं। और इसलिए बार बार बोला जाता था कि आप हाथ धो लो, हाथ धो लो। और कभी कभी शायद हम लोग तंग भी हो जाते थे ये बातें सुनते सुनते। चलो कभी कदार धो दिया, मैं तो कभी कभी धो भी लेता था गुस्से में आके। लेकिन इन सब चीज़ों का एक कारण था। कारण ये था कि हमें स्वच्छ रखना है। अब आजकल के कोरोना के दिनों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। अब मैंने रेगुलरली हाथ धोना सीख लिया है, शायद आपने भी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बार बार गवर्नमेंट बताती है और कई ऑर्गेनाइजेशन से हमें पता पड़ता है कि भाई जब भी आप बाहर से आएं आप अपने हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक धोते रहें, ताकि जो वायरस है वो पूरी रीति से हाथ से निकल जाए। और ये ज़रूरी भी है। तो भाई आप से मैं ये प्रश्न पूछना मांगता हूँ, क्या आज आपने हाथ धोया? जैसा कि मेरा टाइटल भी बताता इस बात को कि क्या हमने हाथ को धोया। और आशा है कि आप अभी इसकी प्रैक्टिस बना लीजिए। मैंने तो प्रैक्टिस बना ली कि जैसे ही मैं बाहर से आता हूँ कोई काम करके या सब्जी भाजी खरीद करके तो हाथ ज़रूर धो लेता हूँ। ये प्रोटेक्शन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक ही प्रोटेक्शन है, और भी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हाथ ज़रूर धो लें, क्योंकि उससे हम बहुत कुछ काम करते हैं और हो सकता है वायरस उसमें लग जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाइबल की ओर जब हम जाते हैं, हाथ धोना पूरे शरीर की सफाई का प्रतीक भी है। अब लीजिए ना, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जो फरीसी थे, सदूकीज और ये जो जितने यहूदी ग्रुप के जो लोग थे, वो हमेशा जब भी बाहर से आते थे तो हाथ धोते थे। हाथ भी धोते थे, पाँव भी धोते थे, और फिर उसके बाद अपना जो क्रियाकर्म है या खाना पीना है उसको वो करते थे। ये एक प्रकार की परंपरा भी थी और अच्छी बात भी है। हाथ धोना बहुत अच्छी बात, अच्छी आदत है और हमें इससे सीखना भी। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि भाई तुम परंपरा को इतना जान करते हो कि बस ये परंपरा रह जाती है। तुम लोग बाहर से धोते हो लेकिन अंदर का दिल गंदा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम बाहर से तो धो लें। अगर हम मरकुस उसका 7वां अध्याय और 1 से 37 पढ़ें तो वॉशिंग आउटसाइड, बाहर बाहर धोना, उसके बारे में बताता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो फरीसी जो थे वो हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले, चाहे वो आत्मिक चीज़ हो या खाने की चीज़ हो या कुछ भी हो, वो हाथ ज़रूर धोते थे। अब उदाहरण के लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा मरकुस 7:3-6। मरकुस उसका 7वां अध्याय और उसका 3 से 6 पद। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी प्राचीन परंपरा का पालन करते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना, मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपरा पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? तो ये बात ज़रूर है कि अच्छी बात है, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं कि हम हाथ धोएं खाना खाने से पहले, स्पेशली क्योंकि जब हम हाथ धोते हैं तो जितने भी मैल कक्कड़ मक्कड़ और जितने भी बैक्टीरिया वायरस है, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, वो सब दूर हो जाते हैं। और अच्छी तरह से हाथ धोना, सिर्फ हाथ धोना ही नहीं लेकिन अच्छी तरह से हाथ धोना, ये
बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हम हाथ धोने की बात करते हैं तो इसका एक आत्मिक संकेत भी है, एक प्रतीक है। सफाई जो है वो क्लेनलीनेस, शुद्धता को, पवित्रता को दर्शाता है। जी हाँ, हाथ धोना न सिर्फ शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से हम साफ हो जाते हैं, वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसका एक आत्मिक मतलब भी है और ये प्रतीक है हाथ धोना। अब उदाहरण के रूप में मैं आपके लिए पढ़ूंगा निर्गमन की किताब, उसका 30 अध्याय 17 से 21 पद। निर्गमन उसका 30 अध्याय और उसका 17 से 21 पद तक देखें वहां क्या लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल के एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना और उसके मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा करने आए, अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाएं। तो ये पुराने नियम से चला आ रहा है। परमेश्वर को शुद्धता, पवित्रता, क्लीनलीनेस, सफाई बहुत पसंद है और जो उसके चेले हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं, उसके विश्वासी हैं, हमें भी यही करना चाहिए, सफाई, पवित्रता और शुद्धता के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आप वर्शिप करने, आराधना करने अंदर जाते हैं तो अपने हाथ पांव को धो लें। और आज भी हम देखते हैं हमारे भारतवर्ष में कई जगहों पर लोग चप्पल बाहर उतारते हैं और फिर लोग जो घर के लोग हैं वो पानी लाते हैं, उससे हाथ भी धोते हैं, मुंह भी साफ करते हैं और पाँव भी धोते हैं। तो ये बहुत अच्छी पद्धति है, परंपरा है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको और भी कुछ बताना मांगता हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। अब देखिए, पिलातुस जो था उसने आज्ञा दी थी कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए और उसको बहुत ही बुरा लगा इसको करने में, लेकिन भाई जब भीड़ जो कह रही है उसको तो मानना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती उसका 27 अध्याय 24 पद। मत्ती उसका 27 अध्याय और 24 पद। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत उपद्रव होता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हो, तुम ही जानो। कहने का मतलब वो चाहते थे कि वो आज्ञा दे कि क्रूस पर चढ़ाओ, मारो और ये सब करो। वो नहीं चाहता था ये सब, लेकिन जो उपद्रवी लोग थे, भीड़ थी, उसके सामने वो बेबस हो गया और बोला कि तुम्हारे हाथ में, लेकिन मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष होना मांगता हूं। मेरा जो कॉन्शियंस है, मेरा जो विवेक है, इसकी गवाही नहीं देता। इसलिए इस हाथ धोने की प्रक्रिया से मैं ये बताना मांगता हूं कि मैं इसके लहू में निर्दोष हूं। मैंने ये कोई आज्ञा नहीं दी, ये तुम जानो क्या करना मांगते हो। तो एक प्रकार से अपने पास से उसने हाथ धोने के द्वारा जो दोष वाला विवेक है उसको साफ करने की कोशिश की। देखिए, हाथ धोने की बात एक निशान है, एक क्या बोलते हैं, प्रतीक है साफ करने की। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे इसी के बारे में और कई बातें यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा, क्या आपने हाथ धोए? मैंने तो आज भाई धोया और बाद में भी शायद और धोऊंगा। अपने हाथ को साफ रखें, न सिर्फ भौतिक रूप से, लेकिन इसका एक आत्मिक मतलब भी है, आत्मिक प्रतीक भी है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। हाथ को साफ करने का मतलब है अपने आप को पवित्र करो। अब यशाया
की जो किताब है उसका पहला अध्याय, यशाया उसका पहला अध्याय और उसका 15वां पद और 16वां पद सुनिए आप। 15वां अध्याय 15वां पद और 16वां पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। अब पुराने नियम में क्या होता था, जब भी प्रार्थना करते थे लोग तो अपना हाथ फैलाते थे, और आज भी कुछ जाति के लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते समय अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं। तो जब भी तुम हाथ मेरे सामने फैलाओ तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी ही बार प्रार्थना क्यों ना करो तो अभी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, पापी हाथ, गंदे हाथ। 16वां पद, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई तुम ये सब काम तो करते नहीं हो, उल्टे सीधे काम करते हो, पाप करते हो, अच्छे काम तो करते नहीं, धर्मी तो काम करते नहीं, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, खूनी है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि हाथ की सफाई जो है बहुत जरूरी है, ना सिर्फ भौतिक रूप से लेकिन आत्मिक रूप से हमारा जीवन साफ हो। कहने का मतलब हमारा हाथ साफ हो। हाँ, यही तो मतलब है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में इस बात को हम देखते हैं। अच्छा, जेम्स याकूब की पत्री हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय। देखिए वहां पर भी क्या लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। 4 अध्याय और उसका 8वां पद सुनिए क्या लिखा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ये तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जितना हम परमेश्वर के निकट जाएंगे परमेश्वर हमारे समीप आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। अब यहां पर हाथ शुद्ध करने का मतलब ये नहीं कि हाथ धो, हालांकि हाथ धोना तो है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा अपने दिल को शुद्ध करो, अपने व्यक्तित्व को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने विवेक को शुद्ध करो। हाथ शुद्ध करने का मतलब यहां पर हाथ धोने से उतना मतलब नहीं जितना हमारे जीवन को शुद्ध करे। सो हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यही तो बात लिखी हुई है ना। तो यहां पर हम देखते हैं हाथ धोने का मतलब या हाथ को शुद्ध करने का मतलब है हमारे जीवन को शुद्ध करना, हमारे जीवन को पवित्र करना, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की क्षमा, प्रभु यीशु मसीह का लहू, पवित्र आत्मा की छाप लगना है। तब हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा विवेक, हमारा व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, साफ और सुथरा रहेगा। ताकि जब मैं परमेश्वर के सामने अपने हाथ फैलाऊं, है ना, प्रार्थना में, आराधना में, तो वो हाथ कैसे हो, पवित्र हो, शुद्ध हो। यहां पर मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि हाथ धोना, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, भौतिक रूप से हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे आत्मा शुद्ध नहीं होती है। लेकिन उससे कनेक्शन ये है कि जैसे हम अपने हाथ को साफ करते हैं, कीटाणुओं से को निकालते हैं, तो हमारे अंदर जो विवेक में कीटाणु है, पापी रूप कीटाणु, पापी रूप वायरसेस, घमंड है, लालच, बुरी लालसाएं और किसी के विरोध में कुछ बातें करना, ये जो है ये अशुद्ध बातें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को गंदा करता है, हमारे हाथ को गंदा करता है। एक तरह से अगर हम बोले तो हमें हाथ को क्या करना है, शुद्ध करना है, अपने जीवन को शुद्ध करना है। तो यहां पर ये अभिप्राय है हाथ शुद्ध करने का मतलब। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना मांगता हूं हाथ धोने से संबंधित और पवित्रता से संबंधित। वो हम पढ़ते हैं 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय और 8 पद। 1 तिमोथी
उसका 2 अध्याय और 8 पद। अब देखिए पौलुस क्या लिखता है अपने बेटे तिमोथी को, आत्मिक बेटा था ना उसका, तो उसे क्या लिखता है सुनिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। कितना साफ लिखा हुआ है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। अब जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे मन में थोड़ा सा प्रश्न आता है, क्या मेरे हाथ पवित्र है? क्या मेरे हाथ शुद्ध हैं? यहां पर भौतिक रूप से हाथ धोने का मतलब नहीं है, यहां पर आत्मिक रूप से हाथ धोने का मतलब है। क्या मैं क्रोधित पुरुष हूं? क्या मैं दूसरों पर, अपनी पत्नी पर, बच्चों पर गुस्सा करता हूं, करती हूं? और उसके साथ साथ क्या मेरे मन में विवाद वाली भावनाएं हैं? अगर है तो मेरा हाथ पवित्र नहीं है। और इसीलिए जब हम प्रार्थना करने के लिए उठाएं तो हमारे हाथ कैसे हो? पवित्र हो, शुद्ध हो, साफ हो। यहां पर हाथ का मतलब है हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा विवेक, हमारा व्यक्तित्व, वो पवित्र हो। और तब हम अपने हाथों को, पवित्र हाथों को उठा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आप कोशिश करिए, जब कोई नहीं देख रहा है रात में, अगर आपको शर्म आती है, कभी कभी क्या होता है, लोग शर्माते हैं दूसरे से, भाई वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, है ना। चलिए, हमें दूसरों पर तो ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आप हैं इस प्रकार के तो आप अपने प्राइवेट लाइफ में रात को जब सब सो रहे हैं, उठ जाइए 2-3 मिनट के लिए, हाथ को ऊपर उठाइए। लेकिन ये याद रखिए कि मन में कुछ ऐसी कड़वाहट, बुरे काम, पवित्र बातें हों, बुरे काम ना हो और पाप ना हो, शुद्ध विवेक हो, तभी अपने हाथों को उठाए, नहीं तो ऐसे मत उठाइए। जी हाँ, इसीलिए ये बहुत जरूरी है, पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। सो फिर आप दोनों हाथ को उठा करके परमेश्वर के सामने गिड़गड़ाए या आराधना कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है, जब भी मैं जागता हूँ रात में, चाहे वो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जैसे भी हो, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी, हाथ उठा करके प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बाहर जा करके आसमान की ओर देखता हूँ, है ना, जब वो तारे जगमगा रहे हैं। मैं तो ऐसा करता हूँ, शायद आप भी करते होंगे, मुझे नहीं पता। जो भी हो, जब भी परमेश्वर हमारे दिल की बातों को जानता, हाथ उठाना नहीं उठाना वो दूसरी बात है, लेकिन वचन तो यही कहता है कि हाथ उठा करके हम प्रार्थना करें। और जब भी आप चर्च भी जाते हैं तो चर्च में भी हाथ उठाएं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ है ऐसी बात जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती या पवित्र आत्मा को दुखित किया, तो फिर हाथ मत उठाइए, फिर मत उठाइए। परमेश्वर से माफी मांगिए, दूसरों से माफी मांगिए, फिर अपने हाथों को उठाइए। तो पवित्र हाथ, साफ हाथ, शुद्ध विवेक के साथ प्रार्थना करें। एक और वचन में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, और वो है, कई लोग क्या करते हैं कि दूसरों पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं और भविष्यवाणी भी करते हैं, या फिर गिफ्ट भी बताते हैं वरदान के बारे में। लीजिए, यहां पर है 1 तिमोथी 4:14। 1 तिमोथी 4:14 सुनो क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। 13वां पद से मैं पढ़ूंगा। पौलुस लिखता है तिमोथी को, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे, और उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। तो कभी कभी होता है कि लोग हाथ रख करके भविष्यवाणी भी करते हैं या गिफ्ट बताते हैं, तेरा क्या वरदान है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर हाथ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे मसीही जीवन में। जी हाँ, भौतिक रूप से तो हमें साफ रहना है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मिक रूप से भी हमारे हाथ, हमारा व्यक्तित्व, हमारा विवेक साफ रहे, ताकि हम दूसरों के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना कर सकते हैं।
अपने हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, है ना। और आत्मिक रीति से हम अपने आप को शुद्ध भी कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि जब भी हम बाहर से आते हैं तो अपने हाथ को धोएं, ये जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा आत्मिक रीति से अपने हाथों को शुद्ध रखें, अपने दिलों को शुद्ध रखें, अपने विवेक को साफ रखें और अपने व्यक्तित्व को परमेश्वर के सामने रखें और हाथ उठा करके आराधना, स्तुति, महिमा करें। आहा, क्या बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो अगर ऐसा आपने अभी तक अपने हाथ आत्मिक रीति से नहीं धोए तो यही मौका है, परमेश्वर से माफी मांगे, उसके लहू से अपने आप को धो लें, प्रभु से माफी मांगे और आगे बढ़ें अपने मसीह जीवन में। आइए हम अपने हाथों को शुद्ध और साफ और पवित्र रखें।